संघ की ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी और भी लोग भगवान के अभिषेक के लिए वहाँ पर तैयार हैं। और आपको नवग्रह भगवंतों का और 3 मूर्ति के आदिनाथ भरत बाहुबली, ये आप दृश्य जो आपने देखा, ऋषभदेवपुरम के नवग्रह मंदिर में विराजमान नवग्रह शांतिकारक जिन प्रतिमाएं हैं। और हम अभिषेक प्रारंभ करते हैं। दोनों जगह से अभिषेक देखिएगा, जल का कलश हाथ में ले लें। चलिए शुरू करें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम, वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रय द्रय जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के रत्न अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूष व तुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम पम, वम वम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रा द्र जम जम जिम चिम मनसा त्रैलोक्य स्वामिनो, नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस्य अभिषेक। यदि वहाँ से ऋषभदेव मांगी तुंगी से ऋषभदेवपुरम से तैयार हैं पंडित जी, वहाँ से अभिषेक बोल सकते हैं। वहाँ के तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युतिय रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राय द्राय जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकरीय घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम, वम वम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रय द्रय जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम, वम वम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राय द्राय जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गाने रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से अभिषेक करें। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पै हुआ वस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम, वम वम हम सम सम तम तम पम पम। द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रय द्रय जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो, दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान की जय। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर और नवग्रह शांति मंदिर ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी
संजय जी पापड़ीवाल आदि भक्तगण वहाँ अभिषेक कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी और प्रतिष्ठाचार्य विजय जी वहाँ पर भी अभिषेक करा रहे हैं। वहीं का दिखाइए। चलिए दही का हो गया। हाँ, सर्वौषधि से अभिषेक करना। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग रहित करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव जम जम जिम जिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 4 कलशों से अभिषेक। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्यवर मिश्रित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुत तुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रस्याउषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे जम जम जिम चिम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्क चूर्णो उद्वर्तिनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि करें। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दज्जोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदा मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलारती अवतरणं करोमि नमो रते स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करें। या आप नवग्रह शांति मंदिर ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी से अभिषेक। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पक्षिया से दोषकम सा दिव्य तेज मूर्ते नमः से शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप पुण्यनाशा सर्व विघ्ननाशा सर्वगोप्तनाशा सर्व प्रकट चतुर्भुज विनाशा सर्व शामनाशनाय। ओम राम ह्रीं नम नम रस्याउषा नमः। सभी लोग अपना अपना नाम ले लेंगे। चतुर्विधि संघर्ष ज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी विंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहिनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वदेशम सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिगडादिबंधनभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पधानी स्फोटकभयम सर्वविषात्वास्पक्षणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाचाग्नि शाक्नि आदिभयम सर्वधनहानिभयम सर्वव्यापार हानिभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्तरादुर्धानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायसः
सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वार्त्रौदध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्राभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सनमति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे एवं ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे नवग्रह शांति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि भगवता ऋषभदेव शताष्ट फुटोन्नत प्रतिमाया महामस्तकाभिषेक महोत्सव अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव ऋषि शांति ने सर सुभिक्षम कुरु 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 मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांति आराम करोमीति सा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य रवींद्र कीर्ति पीठाधीशस्य च सपरिगरस्य मांगी तुंगी विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी महोत्सव समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य गणस्य जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन तत्पुत्र श्री मनीष ऋचा जैन पौत्र अक्षत पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री जिनराज जैन मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली सपरिवार से विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन तत्पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग उत्तर प्रदेश श्री विमल कुमार कमल कुमार कास्टवाल मुंबई श्री दीपक जैन सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद कमल कुमार अनुपमा जैन आरा बिहार इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कास्टलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कास्टलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कास्टलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्री प्रतिष्ठाता विजय कुमार जैन डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जयेंद्र प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश राजकुमार विनोद सुनील मनीष एवं समस्त पदाधिकारी भरत गानस्थली बड़ी मूर्ति दिल्ली नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र दानमल अजीत कुमार पांड्या कलकत्ता
श्री विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ निवास सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका सपरिवार सूरत श्री ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर का परिवार देवल गांव राजा प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी हपावत मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन से अनुभव श्रीमती शैली अरहम अनिक्षा प्रीत बिहार दिल्ली अजित कुमार अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेश श्री संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन शास्त्रावित मुंबई महाराष्ट्र श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन उनके पुत्र श्री प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीवाली दिल्ली पीके जैन सुषमा जैन से आस्था अर्चिता सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव रंजन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमिला अजय जैन से अंशु सचिन हर्षता मुदित उज्जवल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची नितिन आर्य और राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी मनोज रश्मि सुहाना संजय श्रीमती बबीता शाह स्मृति गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नविता जैन तत्पुत्र वरदान जैन पुत्री श्रीमती उत्कर्ष जैन वेदिका जैन हैदराबाद द्वितीय पुत्री रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के सुपुत्र श्रीमती श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद के सुपुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका सान्या अर्थात विकासपुरी दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार विमला देवी नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन अतिशय शाह आन्यारियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री सतीश जैन कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार जैन पवन कुमार शारदा प्रिंशु मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू आलिया श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक पारियंत पार्थ मयंक धनावत कटक निवासी मुंबई प्रवासी श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ कलकत्ता स्वर्गीय राजमल संघवी की स्मृति में श्रीमती शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर श्री संगीत कांत नुपुर जैन सर्वेश कांत सुचि यशकांत भाग्यश्री जैन ऐरा रिवा अनक्षकांत वामा जैन मोहाना रोड मेरठ श्रीमती शांति देवी की एवं रतनलाल छाबड़ा की स्मृति में श्री प्रमोद कुमार किरण जैन छाबड़ा बाराबंकी उत्तर प्रदेश सपरिवार से सर्वपूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु वसत स्वाहा। देवलो शांतिनाथ भगवान की जय। 24 भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ मामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वादिविरांते चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव तत्सुत भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ जिनेन्द्रभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएगा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट उपसर्ग विजेता श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज संघ सहित समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख जिनके वर्चुअल सानिध्य में ऋषभगिरी मांगी तुंगी के पर्वत पर 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। श्री गणनी ज्ञानमती माता एक जम्बूद्वीप बसनापुर में विराजमान थे। इनके चरणारविंद में जलफलादि महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी। आज भगवान विमलनाथ का मोक्ष कल्याणक है। कंपिला जी जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भगवान विमलनाथ के जन्म से पावन है। 4 कल्याणक उस नगरी में हुए हैं और निर्वाण कल्याणक उनका सम्मेद शिखर पर्वत पर हुआ। ऐसे भगवान विमलनाथ के निर्वाण कल्याणक पर यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। तो पहले पूजन करें, पूजन कीजिए। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर समोसठावाननम। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र जन्मनाशना जलम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र संसारता विनाशना चंदनम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अक्षय प्राप्ति अक्षतम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र काम वाणुदस्ना पुष्पम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र क्षुधारोग विनाशना नैवेद्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र मोहान का विनाशना दीपम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अष्टकम दयनाय धूपम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। जलगंधादि के अर्घिले रजत पुष्प विलसंत अर्घ्य चढ़ाऊं भक्ति से मिले सुगुण सुख कंद। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्र अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। अब 5 कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा दशम्याम श्री विमलनाथ जन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ जिन जन्म कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्याम श्री विमलनाथ जिन तपा कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माघ शुक्ला षष्ठ्याम श्री विमलनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब लाडू हाथ में ले लीजिएगा। अट्ठावयम्य सहो चंपाए वास पूज्य जिणाहो उज्जंते नेमि जिणो पावाये निबुधो महावीरो बीसमतु जणवरिंदा अमरासुर वंदिदा दुधि किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निवाण गया नमो तेसिम। ओम ह्रीं चलिए। विमलनाथ जिन राज श्री सम्मेद शिखर से कर्म अघाति विनाश मुक्ति धाम में पहुँचे। बदी अष्टमी आषाढ़ मोक्ष कल्याणक तिथि है। मोहारी को पछाड़ जजत लहू निज सुख है। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णाष्टम्याम श्री विमलनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति। चलो विमलनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। सम्मेद शिखर पर्वत से भगवान विमलनाथ ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसे विमलनाथ भगवान को निर्वाण लाडू और महाअर्घ्य चढ़ा करके सम्मेद शिखर पर्वत का स्मरण किया गया। हे आप लोग भावना भाइये। हे भगवान सम्मेद शिखर का पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में सिद्धों के गुण में रम जाऊं।
इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण धाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए। अब पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का पान करेंगे। आप सबको जानना है कि आज 7वां दिवस है भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक का, जो 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव चल रहा है। मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर एक अचल तपस्वी की तरह 121 फुट के भगवान ऋषभदेव विराजमान है, खड़े हैं। ये गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा दिया गया भारतीय संस्कृति के लिए एक वरदान है, जो सन 2016 में बनकर तैयार हुए भगवान, और सन 2016 में 125 साधुओं के सानिध्य में महापंच कल्याणक महोत्सव 1 वर्ष तक महामस्तकाभिषेक महोत्सव का कार्यक्रम श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की के कुशल नेतृत्व में चला। अब 6 वर्ष के बाद ये प्रथम महामस्तकाभिषेक महोत्सव पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन वर्चुअल सानिध्य में चल रहा है। आप सबको 8:50 पर अपना पारस चैनल टीवी खोलना है। कल से 8:50 पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो आप लोगों को ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं हजारों हजार लोग ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचकर भगवान के मस्तक पर कलश ढोरते हैं। उसी श्रृंखला में आज का पूरा महामस्तकाभिषेक श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल आडुल निवासी और अडुल निवासी औरंगाबाद प्रवासी, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मांगी तुंगी ले जाने में भी सन 2015 में संघपति बनकर जिन्होंने महान पुण्य का अर्जन किया है, आज उनके परिवार की ओर से, उनके साथ में पूरे औरंगाबाद शहर की ओर से ये अभिषेक प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल परिवार संपन्न कर रहा है। हम सब उनके पुण्य की सराहना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आप इस महामस्तकाभिषेक महोत्सव को खूब खुशियों के साथ, प्रभावना के साथ संपन्न करें। पूरा देश लगभग 9 बजे, पौने 9 बजे से टीवी चैनल पर, पारस टीवी चैनल पर बैठता है और सभी लोग देख देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए पुण्य का संपादन करते हैं। आज का अभिषेक सब लोग देखिएगा। 8:50 पर टीवी पारस चैनल पुनः खोलिए। अब जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है। ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, जो मांगी तुंगी फाटा के बिल्कुल नज़दीक है, वह एक नगर बसा हुआ है जहाँ पर नवग्रह मंदिर के अंदर अभी आपने 9 भगवंतों का अभिषेक देखा। यह नवग्रह मंदिर बहुत ही सुंदर, केवल पत्थर से, पाषाण खंडों से निर्मित हो रहा है। उसके अंदर कोई लोहा नहीं लगना है। उस मंदिर का शिलान्यास होने वाला है 30 जून को आषाढ़ शुक्ला एकम की पवित्र तिथि में। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जालना महाराष्ट्र निवासी और जम्बूद्वीप हसनापुर प्रवासी वहाँ पर पहुँचने वाली हैं और उनके करकमलों से स्वामी जी और सभी लोग मिलकर के उस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसमें प्रमुख योगदान श्रीमती मंगला जी साहू का मिल रहा है। हस्तिनापुर के अंदर इनके पतिदेव श्री सुभाष चंद्र जी साहू ने भगवान शांतिनाथ के समोसरण के निर्माण में अपनी अर्थांजलि समर्पित की। इसी प्रकार से चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ भगवान के विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर की संपूर्ण वेदी का निर्माण भी श्रीमती मंगला जी साहू ने अपने पति के ही मार्ग का अनुसरण करते हुए करा करके और पुण्य का संपादन किया है। तो 30 जून को आप लोग भी शिलान्यास में सम्मिलित होना। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, हम और आप सभी भावों से
मांगी तुंगी चले और वहाँ ऋषभगिरी पर्वत पर पहुंचकर भावों से और एक क्षण भर के लिए आँख बंद करके भगवान ऋषभदेव का दर्शन करें। भावों से जब हम और आप समय शिखर आदि तीर्थों का दर्शन करते हैं, भावों से मन को कहीं भी ले जा कर के और हम और आप सही महान पुण्य का संचय कर लेते हैं। तो भावों से ही हम और आप मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान, ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव 108 पुतुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से आप हस्तिनापुर आए और भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ की जन्मभूमि में तीनों भक्तों को नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च भावों से हम और आप सभी समय शिखर पहुँचेंगे और वहाँ से 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ ने आज के दिन आषाढ़ कृष्णा अष्टमी के दिन अपनी आत्मा को कर्मों से पूर्ण कर्मों से मुक्त करके सिद्ध पद को प्राप्त किया है। आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। ऐसे भगवान विमलनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय। श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा संक्षेप में मैं आपको भगवान विमलनाथ स्वामी के जीवन दर्शन से परिचित कराऊं। सबसे पहले आप समझेंगे जैन भूगोल रचना जो है मध्यलोक में सर्वप्रथम का नाम है जम्बूद्वीप, उसको घेरे हुए लवण समुद्र, उसके चारों तरफ में घेर करके है धात्रीखंड द्वीप। इस धात्रीखंड द्वीप में पूर्व धात्रीखंड और पश्चिम धात्रीखंड ऐसे दो भेद हो गए हैं। पश्चिम धात्रीखंड द्वीप में पश्चिम विदेह में मेरू के पश्चिम की ओर पश्चिम धात्रीखंड में जो अचल मेरू है, अचल मेरू के पश्चिम की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर रमिकावती नाम से नगरी है, विदेह क्षेत्र है। उस विदेह क्षेत्र में कभी रमिकावती नगर में महाराजा पद्मसेन राज्य करते थे और किसी एक दिन पद्मसेन राजा ने प्रीतिंकर वन में स्वर्गगुप्त नाम से केवली भगवान के पास पहुँचे। केवली भगवान के गंधकुटी में उनका दर्शन करके और उनसे धर्म का स्वरूप सुना और वहाँ ये भी उन्हें विदित हुआ कि अगले तीसरे भव में, इससे तीसरे भव में हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकर होंगे। खुशी का पारावार नहीं रहा और वो अपने यहाँ आकर के और उन्होंने ऐसा उत्सव मनाया कि जैसे मानो साक्षात तीर्थंकर ही हो गए हैं। पुनश्च जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए 16 कारण भावनाओं को भाया और 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया। अंत में समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर सहस्रार स्वर्ग में 12वें स्वर्ग में इंद्र हो गए। पुनश्च इसी भरत क्षेत्र के कांपिल्य नगर में भगवान ऋषभदेव के ही वंश में, इक्ष्वाकु वंश में महाराजा कृतवर्मा राज्य करते थे। उनकी महारानी जयश्यामा भगवान जो है
ज्येष्ठ कृष्णा दशमी को उनका गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा माता के आंगन में शुरू हो गई और माघ शुक्ला चतुर्थी को भगवान का जन्म हुआ है। जन्मोत्सव में इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्मजात बालक का हजारों हजारों लाखों खर्च से जन्माभिषेक किया है। कालांतर में भगवान ने काम्पिलपुरी में ही, ये काम्पिलपुरी आज भी तीर्थ है, भगवान की जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध, आगरा के पास में निकट में काम्पिलपुरी है, उत्तर प्रदेश में। उस कंपिला में, इसे कंपिला जी भी कहते हैं, भगवान ने माघ शुक्ला चतुर्थी को जनेश्वरी दीक्षा ली और दीक्षा ली जहाँ सहेतुक वन और जामुन वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। जामुन का वृक्ष, जामुन वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली। वो वृक्ष भी पवित्र हो गया, पूज्य हो गया। ये यूँ तो एक इंद्रिय आदि पूजे नहीं जाते हैं, ध्यान रखो। सम्य शिखर पर्वत एक इंद्रिय पर्वत पहाड़ है, पूज्य नहीं है, लेकिन उसका कणकण पूज्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि कणकण जो है भगवंतों के निर्वाण कल्याणक से पवित्र तो है ही है। अरबों खरबों महामुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया सम्य शिखर से, कोड़ा कोड़ी आदि बहुत सारे ऐसे महामुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो सम्य शिखर पर्वत भी पूज्य बन गया। जल पूज्य नहीं है, लेकिन भगवान के अभिषेक से पवित्र जल भी गंधोदक कहलाता है और उसे आप मस्तक पर लगाते हैं, सारे शरीर में लगाते हैं। और मैना सुंदरी ने तो श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर कर दिया था गंधोदक छिड़क करके। और गंधोदक लगा करके, एक पानी ही तो है, लेकिन भगवान के शरीर से स्पर्शित होकर के पवित्र हो गया। ऐसे अचेतन भी और एक इंद्रिय पर्वत आदि भी तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र होते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। ऐसे ही वृक्ष के नीचे जिस वृक्ष जैसी जनेश्वरी दीक्षा ली वो वृक्ष भी तत्कालिक पूज्य बन जाते हैं। हमेशा के लिए आप जामुन वृक्ष की पूजा करने लग जाए, ये मिथ्यात्व है। वो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली थी, वही वृक्ष पूज्य हुआ था। और आज भी दीक्षा के लालक में उस वृक्ष की टहनी आदि ला करके अथवा उस वृक्ष के नीचे जा कर के भगवान की जनेश्वरी दीक्षा कराते हैं। तो जामुन वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली और प्रथम आहार भगवान का नंदनपुर के राजा कनक प्रभ ने खीर का आहार दिया था, प्रथम आहार। और सहेतुक वन में ही भगवान ने जामुन वृक्ष के नीचे ही माघ शुक्ला षष्ठी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और आज के दिन सम्य शिखर से आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। कर्मों को नष्ट करके सिद्ध हुए हैं। भगवान की आयु 60 लाख वर्ष की थी। 240 हाथ का भगवान का शरीर की ऊंचाई थी। भगवान के समोसरण में श्रीमंदर स्वामी आदि महामुनि 55 गणधर थे। मुख्य गणधर का नाम था श्री मंदर स्वामी और मुनि 68,000। गणनी आरिका पद्मा माता और आरिकाएँ 1,30,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है पाताल देव और यक्षी है बैरोटी देवी। भगवान विमलनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 जो चल रहा है, इससे 16 सागर, आप ध्यान रखें, चतुर्थ काल एक कोड़ा-कोड़ी सागर का था, तो 16 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान विमलनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें। अभी इन दिनों मैं आपको सठखंडागम ग्रंथ का सार बता रही हूँ। कल मैं मैं आपको 8वीं पुस्तक तृतीय खंड जो बंद स्वामित्व विषय है उसके विषय में ले चलूँगी। ये 16 कारण भावनाएं क्या हैं, हमें और आपके चिंतन का विषय है। बंद स्वामित्व विषय में इन 16 कारण भावनाओं का बड़ा सुंदर चित्रण और वर्णन है। उसमें बंद स्वामित्व विषय में बंध, कर्म बंध,
जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा रहा है। पैडी शील सहावो जीवन गानम अनाय संबंधो। प्रकृति शील स्वभाव कुछ भी कहो, ये जो कर्म है इनका जीव के साथ अनादिकाल से संबंध ये नहीं है। कभी जीव शुद्ध था फिर कर्मों का संबंध हो गया, ध्यान रखो। जैन शासन में भगवान ऋषभदेव के भगवान महावीर के शासन में सिद्ध होकर पुनः अवतार नहीं लेते हैं, और कोई जीव अनादिकाल से स्वयं सिद्ध शुद्ध नहीं थे। अनादिकाल से जीव अशुद्ध ही है, कर्मों के संबंध से सहित ही है और निगोद राशि से निकलते हैं। पुनश्च मध्यलोक में, पुनश्च संसार में आकर के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, भ्रमण करते 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 कभी पंचेंद्रिय, सैनी, मनुष्य आदि होकर के, और पुण्य के द्वारा, पुण्याश्रम के द्वारा, सम्यक के द्वारा अनंत संसार परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं और संसार को छोटा कर देते हैं। ऐसे उनमें से ही हम और आप अभी संसारी हैं। हमारे और आप में से ही अनंत अनंत प्राणी अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना चुके हैं। उन्हीं में से तीर्थंकर भगवान उन्हीं में से होते हैं जो 16 कारण भावनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि भावनाओं को आत्मसात कर लेते हैं। वही अपनी आत्मा को तीर्थंकर बनाने के योग्य बना लेते हैं। श्रेयो मार्गान विज्ञान ही भव गहने जा जलद दुख दावस कंधे चक्रम मारान अति चकित विमान उद्धरे यम बराकान इत्यारोहत परानुग्रह रस विसत भावनोपात पुण्य प्रक्रांत रेव वाक्य ही शिवपथ मुचितान शास्ति योरहन सनोव्यात। बहुत सुंदर एक काव्य है कि श्रेयो मार्गान विज्ञान। इस संसार में प्राणी अनादिकाल से श्रेयो मार्ग यानी कल्याण मार्ग, हित मार्ग, अपनी आत्मा का हित मार्ग जो है, इस हित मार्ग से अपने आत्मा के सुख के मार्ग से वंचित, श्रेय मार्ग से अनविज्ञ, अज्ञानी होकर के इस संसार में चतुर्गतियों परिभ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस संसार को दावा न लगनी की उपमा दी है। इसमें दावा न लगनी के समान, जैसे कहीं दावा न लगनी भड़क उठती है, सारे जंगल को भस्मसात कर देती है और वहाँ के रहने वाले पशु पक्षी और जो भी मनुष्य आदि पहुँच जाए सबको भस्म कर देती है। उसी प्रकार से इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए जीव जन्म और मरण के दुखों से संतप्त हो रहे हैं। जन्म कर लेना मरना, जननम मरणम, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही काम रह गया है। इस संसार में जन्म और मरण करते हुए प्राणी जब संसार निकट आता है, यानी उसका अंत होने को होता है, काल अवधि आती है, तो सम्यक को प्राप्त करके गुरु के उपदेश से, जिन बिंब के दर्शन आदि से निमित्तों से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आत्मा को पवित्र करके अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। उन्हीं में से भगवान विमलनाथ एक हुए हैं तीर्थंकर, 13वें तीर्थंकर, जिन्होंने अपनी आत्मा को धातु खंड में विधेय क्षेत्र में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए 16 कारण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। 12वें सर्ग में इंद्र हुए, पुनः से वहाँ से आकर के कंपिला नगरी में को 4 कल्याणकों से पवित्र करके 4 कल्याणकों को प्राप्त करके और सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, सम्यक शिखर महात्मा नाम से एक ग्रंथ है, पुस्तक है छपी हुई, आप लोग उसका स्वाध्याय अवश्य करें। सम्यक शिखर की वंदना करने वाले नियम से 7-8 भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। भव्य ही है, ये नियम बना हुआ है, अखंड नियम है कि सम्यक शिखर की वंदना भव्यों को ही होती है, और जो सम्यक शिखर की वंदना कर लेते हैं नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे सम्यक शिखर से मोक्ष को प्राप्त भगवान विमलनाथ के चरणों में नमन करते हुए, सम्यक शिखर को भी नमन करते हुए, और वहाँ जितने भी
जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान, उन सबको नमन करते हुए और शांतिसार धाम में, आचार्य शांतिसार धाम में जो भगवान अजितनाथ 24 तीर्थंकर राज्य विराजमान, उनका नमन करते हुए पुनश्च आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये समय शिखर वंदना और भव्यत्व की परीक्षा आप अवश्य करें। अपने जीवन में समय शिखर की वंदना करके और तीर्थंकरों की जन्मभूमि की वंदना करके जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। और वर्तमान में ऋषभगिरी पर्वत विराजमान, दक्षिण में मांगीतुंगी पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट पहुंचकर उनका महामस्तकाभिषेक करके अपने जीवन को पवित्र पावन करें। महामस्तकाभिषेक की महिमा जैन रामायण में, पद्म पुराण में तो खूब वर्णित ही है और भी ग्रंथों में, वसुनंदी आज श्रावकाचार आदिकों में बहुत वर्णित है। ऐसे उस वंदना करके और अभिषेक करके अपने जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए परम पूज्य गण्य प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय।